गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंग्लिश में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, द पेशवा एंड द फार्मर। वर्ड ट्रेजर, बेटल, वार यानी कि युद्ध, ऑबेड, फॉलोड यानी कि आज्ञा मानना या आज्ञाकारी होना, नैरेटेड, टोल्ड स्टोरी कहानी कहना, कंट्री साइड यानी विलेज गांव, रेज यानी कि नाराज़गी, एंग्री गुस्सा, अपोलोसाइज, आस्क एक्सक्यूज फॉर सम फॉल्ट किसी गलती के लिए क्षमा बोलना। नाउ वी स्टार्टेड स्टोरी। बाजीराव पेशवा वाज ए ग्रेट कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी। बाजीराव पेशवा जो है वो मराठा आर्मी का एक महान कमांडर था। वंस he was returning to his capital after fighting many successful battles। बहुत सारे सफल युद्ध लड़ने के बाद वो अपनी राजधानी की ओर लौट रहा था। On the way he camped with his army in मालवा। रास्ते में उसने एक कैंप में अपनी मालवा के अंदर अपनी आर्मी को ठहराया। ही सोल्जर्स वर वेरी टायर्ड। उसके सैनिक बहुत ही टायर्ड यानी थके हुए थे। एंड हंग्री और भूखे भी थे। आफ्टर ए लॉन्ग मार्च, बहुत लंबे चलने के बाद उसके जो सैनिक थे वो बहुत ही थके हुए और भूखे थे। दे डिड नॉट हैव इनफ टू ईट। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। बाजीराव कॉल्ड वन ऑफ हिज कैप्टन एंड कमांडेड। बाजीराव ने अपने कैप्टन को बुलाया और कमांड करने के लिए कहा, गो विथ 100 आर्म्ड सोल्जर टू द कंट्री साइड, कि 100 सैनिकों की सेना को लेके गांव की तरफ जाए। एंड कट कॉर्न फ्रॉम द फील्ड्स एंड ब्रिंग इट टू द कैंप फॉर आर्मी। कॉर्न के फील्ड में से कॉर्न काटे और उसको कैंप के अंदर आर्मी के लिए लेकर आए। सो द कैप्टन वेंट टू द कंट्री साइड विथ 100 आर्म्ड सोल्जर। इसलिए कैप्टन जो है वो अपनी 100 सैनिकों की आर्मी को लेके कंट्री साइड जाता है, गांव की तरफ जाता है। ऑन द वे दे मेट ए फार्मर। रास्ते में उनको एक किसान मिलता है। द कैप्टन सेड टू द फार्मर। कैप्टन फार्मर से कहता है, टेक अस टू द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ द कॉर्न इन द कंट्री साइड। हमें कंट्री साइड के यानी कि गांव के किसी भी बड़े से खेत में कॉर्न के खेत में ले जाके लेके चलो। द फार्मर ओबेड द ऑर्डर ऑफ द कैप्टन। फार्मर ने कैप्टन के ऑर्डर का अनुसरण किया यानी कि फॉलो किया। एंड टुक हिम, उसको लेके गया। एंड हिज आर्म टीम, और उसकी टीम को भी, टू द लार्जेस्ट कॉर्नफील्ड इन दैट एरिया। उस क्षेत्र के, उस एरिया के सबसे बड़े कॉर्नफील्ड के अंदर लेके गया। इसको, कैप्टन और उसकी आर्मी को। द कैप्टन बिकम हैप्पी टू सी द कॉर्नफील्ड। कैप्टन जो है वो कॉर्नफील्ड को देख के बहुत ही खुश होता है। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। वो उसके सैनिकों को आदेश देता है, टू कट द क्रॉप एंड टू पुट इट इनटू द बैग। फसल काटने के लिए कहता है और कहता है कि इसको काट के बैग में भर लो। द फार्मर वाज शॉक्ड टू हियर द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन। कैप्टन्स के ऑर्डर सुन के जो फार्मर जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो रिक्वेस्ट करता है द कैप्टन से, नॉट टू कट द फील्ड, इस खेत से मत काटो। ही सेड, उसने कहा, सर प्लीज डोंट कट दिस फील्ड, इस खेत से मत काटो प्लीज़। आई विल टेक यू टू अनदर फील्ड, मैं आपको दूसरे खेत पे ले जाता हूँ। वेयर द क्रॉप इज़ राइप एंड रेडी, जहाँ की फसल जो है पकी हुई और कटने के लिए तैयार है। नेक्स्ट पेज पे, सो द कैप्टन एंड द सोल्जर्स वेंट विद द फार्मर टू अनदर फील्ड। इसीलिए कैप्टन्स और सैनिक जो होते हैं वो दूसरे फील्ड पर जाते हैं। विच वॉज ए
फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ मील दूर था, फ्रॉम द अर्लियर वन, पहले वाले खेत से कुछ मील दूर था। इट हैड राइप एंड रेडी कॉर्न, इसके अंदर पके हुए और तैयार कॉर्न थे, स्टैंडिंग, खड़े थे। बट द कैप्टन वार वेरी एंग्री टू सी द फार्म, कैप्टन जो होता है वो फार्म को देख के बहुत ही दुखी होता है। ही साउटेड, वह चिल्लाता है, इट द सॉरी ही साउटेड एट द फार्मर इन रेज, गुस्से में किसान के ऊपर चिल्लाता है। वाई डिड यू मेक अस राइड ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर दिस स्मॉल फील्ड, आप हमें इस छोटे से खेत के लिए इतनी दूरी तय करा के क्यों लेके आए? डू यू थिंक वी आर मेड, तुम सोचते हो कि हम पागल हैं? द फार्मर पोलाइटली सेड, फार्मर पोलाइटली यानी कि सहज हृदय से बोलता है, सर प्लीज़ डोंट बी एंग्री, आप दुखी मतलब गुस्सा मत होइए। दैट फील्ड बिलोंग टू समवन एल्स, वो जो खेत था वह किसी दूसरे का था। हाउ कुड आई कॉज हार्म टू एनीथिंग विच इन नॉट माइन, जो कि मेरा नहीं है उसके लिए मैं किस तरीके से किसी और को हानि पहुंचा सकता हूँ? बट इस फील्ड इज़ माइन, ये खेत जो है मेरा है, लेकिन यह खेत मेरा है। यू कैन कट द होल क्रॉप, तुम इसकी पूरी फसल काट सकते हो। दैट इज़ वाई, इसी कारण, हैव ब्रॉट यू हियर, इसी कारण मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। द फार्मर्स रिप्लाई, कूल डाउन, फार्मर्स जो होता है वो कहता है कि कूल डाउन यानी कि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। द एंगर ऑफ द कैप्टन, कैप्टन के गुस्से को, वो बोलता है कि आप गुस्सा नहीं करिए कैप्टन साहब, कूल डाउन हो जाइए ना। ही डिड नॉट कट द फील्ड, उसने खेत नहीं काटा। एंड रोड बैक क्वाइटली, और वापस शांति से चला जाता है। व्हेन ही रेस्ड बैक टू द कैंप, पेशवा आस्क्ड, जब वह कैंप में वापस पहुंच जाता है तो पेशवा आस्क्ड हिम अबाउट द कॉर्न, पेशवा जो है उसको कॉर्न के बारे में पूछता है। ही नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ पेशवा, वह इस घटना के बारे में पेशवा को कहानी सुनाता है। पेशवा रियलाइज इज मिस्टेक, पेशवा जो है अपनी गलती को मानता है। ही वेंट टू द फार्मर, वह फार्मर के पास जाता है। एंड अपोलोसाइज फॉर हिज मिस्टेक, वो उसकी गलती के लिए क्षमा मांगता है। ही पेड द फार्मर टू कॉस्ट ऑफ द कॉर्न, वह उसके कॉर्न के कॉस्ट जो है फार्मर को चुकाता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड के रूप में, सोने के रूप में। एंड कलेक्टेड ऑल द कॉर्न फ्रॉम हिज फील्ड, और उसके फील्ड की सारी कॉर्न फसल जो होती है उसको वो एकत्रित कर लेता है। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको फिक के रूप में सेंड करूँगी। इस कहानी से अपन को क्या सीख मिलती है कि जो चीज़ अपनी नहीं है वो अपन उससे बिना पूछे कभी भी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपन जो है अपन को दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए जानबूझ के, है ना। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फैक्ट्स के रूप में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूँगी। ओके।